my channel Crazy Kids with Mom. Today's my topic is let them learn while playing. कैसे मैंने अपने बच्चों को उन्हीं के खिलौने से उनको पढ़ना सिखाया, तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे आप जानते हैं कि प्ले स्कूल अगर जब हम भेजते हैं, जब प्री प्राइमरी स्कूल उनको भेजा जाता है बच्चों को, तो वहाँ पर भी शायद 2 to 3 months उनको टॉयज दिया जाता है उनको खेलने के लिए। वो किस लिए, क्या आप जानते हैं? वैसे सभी पेरेंट्स जानते ही हैं, शायद मुझसे ज्यादा जानते हों, पर मैं ये सब शेयर कर रही हूँ उन पेरेंट्स को जो शायद अवेयर नहीं हैं। कुछ पेरेंट्स वो शायद ना जानते हो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर भी बच्चों को 3-4 महीना उनको टॉयज दिया जाता है, उनको खेलने के लिए बोला जाता है, ताकि उनके जो फाइन मोटर स्किल्स है, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है, वो डेवलप हो जाए। आपको मैं मेरे सारे वीडियोस में ज्यादा से ज्यादातर मैंने अब तक वही बताया है कि फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है, उनके बारे में बताया है। जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स में आपके फिंगर्स, हैंड मसल स्ट्रेंथन हो जाए, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो, आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो। ये सब के लिए पहले के 6 महीने आपके बच्चों से एक्टिविटीज कराया जाता है प्ले स्कूल में। तो वही सारे चीजें मैं आपको यहाँ पर हम एज अ पेरेंट हम लोग घर में क्या कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे की मसल स्ट्रेंथन हो, उनको कैसे हम लर्न करा सकते हैं उन्हीं के खिलौने से। आप घर बैठे बैठे बहुत सारे एक्टिविटीज बच्चों से करवा सकते हैं। ये करीब 2 और 3 साल के बच्चों के लिए है। तो मैं आपको कुछ एक्टिविटीज बताऊंगी अभी, जो कि आप अपने बच्चों से करवा सकते हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। मेरा पहला एक्टिविटी है, आप एक पेपर लीजिए, व्हाइट पेपर लीजिए, वहां पर आप इस तरह से ट्रेस कीजिए। ओके, उसके बाद आप अपने बच्चों को, आपके पास अगर बटन है तो बटन से करवा सकते हैं, अगर बिंदी है बिंदी से भी करवा सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी कलरफुल चीजें हैं आपके पास तो आप उसे दीजिए और उनसे कहिए इस तरह से प्लेस करें। इससे क्या होगा, बच्चों की आई और हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है और इससे उनकी जो हैंड मसल्स है वो स्ट्रांग होती है। और इससे करने के बाद क्या होती है, वो जो इस तरह से प्लेस करते हैं, ये दोनों जो फिंगर यूज होती है, ये उनके राइटिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वो ग्रिपिंग उनकी डेवलप हो रही है। यहाँ पर इस तरह से प्लेस करेंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादातर यहाँ या तो फिर ऐसे इस तरह से रख सकते हैं, नहीं, उनको आप सिखाएंगे कि इसी लाइनिंग के ऊपर आपको प्लेस करनी है, इस तरह से आपको रखनी है। अगर आपके पास बिंदी है तो बिंदी, कलरफुल बिंदी यूज कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास बटन्स है तो बटन से कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास लूडो खेलते होंगे तो लूडो के ऐसे बटन्स होंगे, तो इसको भी आप प्लेस करवा सकते हैं बच्चों से इस तरह से। ये देखिए, इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर एक लर्निंग स्किल डेवलप होती है और बच्चा बोर भी नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल है। इसमें आप उनको एक कलर के बारे में भी बता सकते हैं, जैसे कि ग्रीन, ब्लू, रेड, ये सब डिफरेंट कलर्स है, तो कलर भी पहचानने लग जाएंगे। अब आप इसी को अलग तरीके से खिला सकते हैं। फिर इस तरह से आपने बना दिया, एक लाइनिंग बना दिया है, और यहाँ पर आपने कहा है यहाँ पर आपको येलो प्लेस करना है, यहाँ आपको रेड प्लेस करना है, आपने लिख दिया यहाँ पर।
तो आपके बच्चों को आप बोलेंगे कि इसमें येलो है तो येलो प्लेस कीजिए, रेड है तो रेड को प्लेस कीजिए, ब्लू है तो ब्लू को प्लेस कीजिए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग गेम हो जाएगी। इससे क्या होगा, बच्चों की सिटिंग टॉलरेंस डेवलप होती है। इस तरह से वो प्लेस कर सकते हैं आप उनको, इस तरह से। इसी को अलग अलग तरीके से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। देखिए इस तरह से करवा सकते हैं आप। अच्छा, ग्रीन भी है तो हम यहाँ पर एक ग्रीन का कॉलम बना देते हैं, तो यहाँ पर प्लेस कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो कलर की पहचान, कलर की कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कलर। फिर यहाँ पर उनको आप प्लेस करने के लिए बोल रहे हैं तो उनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके उनके लेवल को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको और उनकी लेवल बढ़ानी है और भी फाइन मोटर स्किल को डेवलप करनी है, तो मैंने यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक शेयर किए हैं, तो आप उस लिंक को क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। आप अपने अनुसार वो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। आप इस तरह से बहुत सारे आजकल गेम्स आ रहे हैं। तो अगर आपके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स शेयर किए हैं, जिससे आपके बच्चों की फाइन मोटर स्किल को आप घर बैठे डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि प्ले स्कूल में भी आप जाएंगे तो उनको यही सब करवाते हैं बच्चों को। तो अभी तो वैसे सब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो इसलिए आप घर बैठे आप अपने बच्चों की फाइन मोटर स्किल को डेवलप कर सकती हैं। इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज आप कंडक्ट करके। आपके पास अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किए हैं, उस लिंक पर जाकर आप अपना टॉयज अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। और भी कुछ है, जैसे कि आप घर बैठे जैसे कि आपके पास कुछ कलर पेंसिल्स हैं, बहुत सारे कलर पेंसिल्स हैं, आप उसको ऐसे नीचे डाल दीजिए, इस तरह से डाल दीजिए। और आप अपने बच्चे से कहिए ये सबको उठाकर फिर दोबारा पेंसिल बॉक्स में इसको अच्छे से सुंदर से रखे, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है अभी। तो आप उनको कहिए जैसे कि एक एक कलर पेंसिल उठाकर आपको अपने बॉक्स में रखनी है। तो इससे क्या होगा, वही सेम ये देखिए इस तरह से उनको बोलिएगा उठाने के लिए, तो वो अपने यही फिंगर्स यूज करेंगे, यही सब फिंगर्स वो यूज करने वाले हैं, जिससे जैसे कि वो उनकी पेंसिल पकड़ने की ग्रिपिंग स्ट्रांग हो सकती है। और ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग सुंदर बने। तो वैसे ही आप जब आप अपने बच्चों के लिए कोई खिलौना लेते हैं, तो इस तरह से आप अपने बच्चों से एक्टिविटीज करवा सकते हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप अपने बच्चों के लिए टॉयज खरीदते हैं तो आप क्या सोच के टॉयज लेते हैं, या फिर ऐसे ही आप टॉयज ले लेते हैं? क्योंकि जब हम घर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, घर के लिए कोई सामान खरीदते हैं, जैसे कि कुछ भी अगर हम खरीदते हैं तो उसके लिए एक पर्पस रहता है, हाँ उसकी कुछ ज़रूरत है, हाँ हमको इस चीज़ की ज़रूरत है। वैसे ही जैसे कि यदि अब हम एक फ्रिज ले रहे हैं तो किस लिए, ताकि हम अपने चीज़ों को नुकसान होने से बचाएं। कुछ फूड है उसको स्टोर करते हैं उसमें। अगर हम एसी लेते हैं किस लिए, ताकि गर्मी से बच सके। तो वैसे ही अगर हम एक टॉय ले रहे हैं तो ये बच्चों के लिए
किस तरह से यूजफुल है, क्या उनके लर्निंग स्किल को डेवलप कर रही है। तो जैसे कि मेरे बच्चे लोग जब छोटे थे तो उनके लिए मैंने ये लिया था। ये मैंने क्यों लिया था, इससे मैंने उनके अंदर कौन सी स्किल डेवलप की, इससे कौन सी कॉन्सेप्ट उनके अंदर मैंने डेवलप की। ये एक अट्रैक्टिव एजुकेशनल टॉय है, देखने के लिए सिंपल सा है, लेकिन इससे चाहे तो हम अपनी क्रिएटिविटी यूज करके बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इससे हम बहुत तरीके की चीजें इसी से हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को। जैसे कि ये हमारी बच्चों की कौन सी कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करती है, जैसे कि इसमें कलर्स है, डेवलप्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कलर, शेप एंड साइज। इसे हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि इससे बच्चा अगर इसको ऐसे निकाल रहा है तो यहाँ पर देखिए फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है उसकी, क्योंकि ये 2 फिंगर यूज हो रहे हैं, इसमें फिंगर्स यूज हो रहे हैं, तो इससे मसल्स स्ट्रेंथन हो रही है। इसको बार बार वो निकाल भी रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ये किन बच्चों के लिए यूजफुल है ये भी मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि 6 मंथ से 3 इयर्स के बच्चे तक के लिए ये यूजफुल है। ये खेल सकते हैं क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, कलर कॉन्सेप्ट्स है, शेप है और साइज बता सकते हैं आप। देखिए इस तरह से बच्चा खेल सकता है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, 7-8 महीना का बच्चा है। उसको बस ये दे दीजिए, वो अपने से बैठ के खेलता रहेगा। कलरफुल है, अट्रैक्टिव है, उसको देखकर बहुत ही वो अट्रैक्ट होगा इसको, तो वो अपना इसको बैठ के खेलता रहेगा। धीरे धीरे उसको कलर की पहचान होगी। जब आप उसको दे रहे हैं तो उसको मेंशन कीजिए ये रेड कलर है, येलो है, और उसके सामने आप हमेशा ये सबसे बड़ा है, बिगर है, इसको पहले हमें रखना है। इस तरह से जब उसको बता रहे होंगे, उसके साथ खेल रहे होंगे, उसको हमेशा डिस्क्राइब कीजिए, उसको बताते रहिए। तो वो छोटा है लेकिन वो सब कैच कर रहा है, वो हर चीज कैच करता है। आप उसको बताते जाइए, ये स्टैकिंग करते रहेगा बार बार। तो इससे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स उससे क्या क्या हम बता सकते हैं, और ये हार्मफुल भी नहीं है बच्चों के लिए। इट्स ए नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक, बच्चों के लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अगर इन केस आपके आसपास नहीं अवेलेबल है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर किया है। ये सिर्फ 5 है, इससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। और इससे आप जूनियर रिंग टॉय के नाम से जानते हैं, और ये बच्चों की कलर कॉन्सेप्ट को ज्यादातर डेवलप करती है। और शेप तो राउंड शेप आप बोल सकते हैं उनको। और मेरा ये कहना है कि अगर कोई टॉय हम राइट टाइम पे, सही वक्त पे सही खिलौना बच्चों को देते हैं तो उनकी लर्निंग स्किल डेवलप होती है। और ये लर्निंग स्किल डेवलप हो रही है, आप कैसे जान सकते हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अभी इसके बारे में ही आप उनको कौन से कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। अब जैसे कि ये सबसे छोटा है, उनको पूछ सकते हैं। बच्चे जब थोड़ा बड़े होने लगते हैं तो उनसे आप ये पूछ सकते हैं कि ये स्मॉलर है और सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये। तो बिगर और स्मॉलर की कॉन्सेप्ट यहाँ पर उनकी डेवलप हो रही है। अब अगर वो अभी जान रहे हैं कि ये स्मॉलर है, ये बिगर है, तो आप उनको अरेंज करवा सकते हैं बिगर टू स्मॉलर, स्मॉलर टू बिगर। इट मीन्स आप यहाँ पर उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा रही है। ऐसे ही खेल में ही आप सब अपने बच्चों से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। तो
आपको अभी मैं बता रही थी, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। बस मेरा इस वीडियो में यही कहना है कि हम अगर बच्चों को प्लेफुल मैनर में अगर उनको कोई चीज हम सिखा रहे हैं तो वो भी खुद आराम से सीख सकते हैं। और अगर आप सिर्फ उनके सामने बोल रहे हैं कोई कलर को बिना दिखाए, क्योंकि आजकल बच्चे हर चीज को देखने से समझते हैं, देखने पर ही जल्दी वो समझ पाते हैं। ऐसे आप अगर मुंह से बोलेंगे तो वो कुछ समझने वाले हैं नहीं। कोई भी चीज अगर आप देख रहे हैं तो वो आपको पहले अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए बच्चों को सही उम्र में सही टॉयज अगर आप लाकर देते हैं तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू लर्न इट and we can develop his learning skills by giving them right toys at right time। तो आज के मेरे इस वीडियो में बस मुझे इतना ही कहना है कि बच्चों को अगर आप जितना मतलब खेल में उनको पढ़ना, खेल में ही वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप खेल में ही उसको बहुत चीजें सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे को आप एक जगह पर अगर पढ़ने बिठाएंगे तो वो बैठेंगे नहीं, क्योंकि वो उनके अंदर सिटिंग टॉलरेंस नहीं है। अगर उनको कोई चीजें इंटरेस्टिंग लगती है तो वो वहां पर बैठकर ही सीखेंगे। वैसे ही जैसे कि ये कलरफुल अट्रैक्टिव है ये, तो इसके पास वो घंटों बैठेंगे। अदरवाइज अगर उनके पास कोई चीजें नहीं है, दे विल नॉट सिट, उनकी सिटिंग टॉलरेंस भी डेवलप नहीं होने वाली। तो आप ही अपने बच्चों को ऐसे ही प्लेफुल मैनर में लर्निंग करवाइए। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लर्न एंड दे विल डेवलप द स्किल्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए कुछ हेल्पफुल है, बेनिफिट है, तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके जेब से कोई पैसे जाने वाले नहीं है, बस आपको एक नोटिफिकेशन आएगी। जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगी, आप उसको वॉच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रही है तो फील फ्री to subscribe my channel Crazy Kids with Mom. You make it easy.